नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। आप में से बहुत सारे लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। मोबाइल रिचार्ज कराते समय एक चीज़ देखते हैं कि आपको मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की दिखाई देती है। क्या कभी आपने विचार किया है कि मोबाइल कंपनी इस 28 दिन के रिचार्ज के पीछे कौन सी स्टैटिक्स लगाती हैं? होपफुली सोचा होगा, नहीं भी सोचा है तो मैं ध्यान दिला देता हूँ। अगर हम केवल 28 दिन के 12 महीने तक रिचार्ज करें तो कुल मिलाकर के फिर एक और महीने का रिचार्ज करने लायक जगह बच जाती है, क्योंकि अगर महीने में औसतन 30 और 31 दिन के दिन चलते रहें तो 12 महीने के अंदर अंदर 2 दिन की औसत से 24 दिन, 6 दिन की औसत से 30 दिन, यानी कि एक और नए महीने का आपका रिचार्ज बनकर आ जाता है। दैट मीन्स एक साल के अंदर आप मंथली भले ही 28 दिन का रिचार्ज कराते हो, लेकिन वो बढ़कर के पूरे 13 रिचार्ज के रूप में बैठता है। ये शिकायतें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज ट्राई, जो कि देश में ये निर्धारित करता है कि किसकी चार्जेस क्या होंगे, कितनी फीस लगेगी, कितने का रिचार्ज रखा जाएगा, किस प्रकार से एक दूसरी कंपनी के साथ कंपटीशन इनफ रहेगा या नहीं रहेगा, इन सब पर निर्धारण करने वाली जो सरकारी एजेंसी है, उसने लोगों के द्वारा प्राप्त शिकायतों पर निर्णय लेते हुए सारी कंपनियों से कहा है कि देखो, आपका जो प्लान है वो ठीक है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक मंथली प्लान जरूर निकालिए। मंथली प्लान से मतलब है 30 दिन का प्लान जरूर निकालिए। अब आप पूछेंगे कि 30 दिन का प्लान निकालने से हमें क्या फ़ायदा? ऑब्वियस सी बात है, 13 रिचार्ज की जगह अब आपको 12 रिचार्ज करने पड़ेंगे। सुनकर तो एकदम ऐसा लगता है कि सॉर्टेड है सारा मामला, लेकिन क्या लगता है आपको, ट्राई ने क्या पहली बार कहा है ऐसा? नहीं, मैंने आज से कोई 6-7 महीने पहले भी आपको ये सेशन में कवर किया था, उस समय भी बताया था। ट्राई तब से कह रहा है कर लो कर लो कर लो, लेकिन कंपनीज है कि कर ही नहीं रही हैं। बड़ा लॉजिकल सवाल फिर बनता है कि भाई ऐसी क्या बात है कि सरकारी एजेंसीज की बात नहीं मान रही हैं क्या आजकल ये प्राइवेट कंपनीज? तो ऐसा नहीं है। BSNL भी कह रहा है कि सब बैठ नहीं पा रहा है मामला। बोले क्यों नहीं बैठ पा रहा है? बोले ये जो आपने 30 दिन का क्लॉज रखा है ना, इसमें बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जनवरी में, अप्रैल में, इन सभी समय पर अलग अलग समय पर ट्राई ने कंपनीज को कहा, और हर बार कंपनीज अपना एक एक्सक्यूज लेके सामने आ जाती हैं कि साहब देखो, हम करने के लिए तो तैयार हो जाएं, आप जो कह रहे हो ना वो सब कर लें, लेकिन हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनका जवाब दे दो। बोले जैसे? प्रश्न है कि अगर हम 30 दिन का रिचार्ज कर भी दें तो एक बात बताइए साहब, फिर भी महीने के अंदर कुछ दिन तो ऐसे बच जाएंगे जिसके अंदर रिचार्ज नहीं होगा। ऑब्वियस ही बात है भाई, आपके 31 दिन का भी तो महीना आता है, फिर क्या कीजिएगा? नंबर एक बात। फिर दूसरी तरफ से कंपनीज क्वेश्चन पूछती हैं कि ठीक है, आपने अगर 30 दिन का प्लान ले भी दिया कि हम 30 दिन का प्लान लेकर आ जाएंगे, तो वो 30 दिन कब से कब काउंट करोगे? हो सकता है किसी दिन कोई महीना 28 का आ गया, कोई 29 का आ गया, फिर क्या करोगे? ट्राई को ऐसे ऐसे प्रश्नों में उलझाया गया जिनका सेशन में आज हम जिक्र करेंगे। फाइनली ट्राई ने अपने द्वारा एक फाइनल आंसर दिया है, जिसके लिए आज हमने ये सेशन बनाया है। और ट्राई ने कहा देखो, दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मंथली रिचार्ज का एक पैकेज बनाओ, उसमें 30 दिन का मतलब 30 दिन है। हर आज तारीख मान लीजिए 31, आज मान लीजिए 15, हम जिस दिन सेशन को कर रहे हैं मान लीजिए 13 सितंबर है, तो 13 सितंबर को किसी ने आज रिचार्ज किया, तो एक ऑफर तो ऐसा बनाओ कि जो 13 सितंबर है, अगले 13 अक्टूबर के दिन वो रिचार्ज खत्म हो, यानी मंथ टू मंथ चले, एक ऐसा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। लोगों ने कहा ठीक है सर, कर तो देंगे हम, इसमें भी एक परेशानी है साहब। बोले बताओ क्या है? मान लो महीने के अंदर ये घटना जो है ये 31 तारीख की होती, फिर क्या कीजिएगा? मान लीजिए 31 अगस्त हुआ होता, तो सितंबर में तो आएगा ही नहीं वो दिन, फिर क्या कीजिएगा? बोले यार ये तो परेशानी सही है, अब ये महीने में तारीख ही नहीं आएगी तो वैलिडिटी कब तक की निकालें? कंपनीज ने फिर क्वेश्चन ट्राई के सामने रखा। ट्राई ने जवाब दिया देखिए बात ऐसी है, आपको अगर ये दिक्कत है ना, तो इसका समाधान ये है कि रिचार्ज मंथली होगा, मंथ की जो आखिरी तारीख होगी उस दिन तक वो रिचार्ज खत्म हो जाएगा। फिर कंपनीज ट्राई से अड़ गई। सर मान लो किसी ने 28 तारीख को ही कराया था रिचार्ज, अब 28 को कराया था फरवरी में, फरवरी के बाद 28 मार्च को वैलिडिटी खत्म हो गई, उसका तो रिचार्ज टेक्निकली पूरा मार्च चलना चाहिए था, फिर क्या होगा? ट्राई ने कहा देखिए, सवालों का कोई समाधान मिल सकता है तो ये है कि आप लोग एक तो 30 दिन का प्लान बनाइए, या फिर ऑप्शन ये वाला रखिए कि मंथ के एंड तक वो प्लान चलेगा, चाहे वो 28 का हो चाहे वो 31 का हो, सब कुछ हौच पौच हो रखा है। इस बीच में भी
ट्राई ने 60 दिन की मोहलत दी है कंपनीज को कि मुझे कुछ नहीं पता, कंप्लेंट्स है मेरे पास में, मुझे 30 दिन या 30 दिन से अधिक का मॉडल चाहिए। चलिए विस्तार से इन सारी खबरों की चर्चा सिलसिलेवार तरीके से करते हैं और सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने यहाँ पर कुछ न्यूज़ कटिंग्स हैं जिसमें दिखाई जा रहा है कि ट्राई ने हाल ही में डायरेक्टिव दिया है और कहा है सभी ऑपरेटर से कि 30 दिन का प्लान लेकर आ जाइए। इसी बीच में ट्राई ने टेलीकॉम कंपनीज को कहा कि अगर आप नहीं लेकर आते हैं तो फिर हम जो एक्शन ले पाएंगे वो अलग है। आपको मालूम है देश में फिलहाल 28 दिन के प्लान के चलते, जो कि इन कंपनीज ने सॉर्टेड करके तरीके से निकाला हुआ है, 28 दिन का प्लान लाइए, पूरा साल भर में जितने भी दिन हैं उसके हिसाब से 13 रिचार्ज करिए, काम चल जाता है। अब कंपनीज को एक स्पेशल और कॉम्बो वाउचर लेकर के आना पड़ेगा जो कि 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आएगा, और अगर 60 दिन में आपने आदेश की पालना नहीं करी तो फिर ट्राई कोई एक्शन लेगा। ट्राई ने अपने द्वारा ये जानकारी जैसे ही मार्केट में दी, एक प्रेस रिलीज के माध्यम से ये जानकारी निकाली कि भाई रिगार्डिंग अवेलेबल रिसेंटली लॉन्च वाउचर ऑफ 30 डेज वैलिडिटी एंड रिन्यूएबल ऑन सेम डेट ऑफ एवरी मंथ, यानी आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, या तो 30 दिन का एक प्लान निकालिए, आप रिचार्ज वाउचर निकालिए, या फिर रिन्यूएबल ऑन सेम डेट ऑफ एवरी मंथ। आज मान लीजिए किसी ने इस तारीख को किया है तो अगले महीने इसी तारीख को फिर से रिचार्ज कर पाए, ऐसे भी वाउचर निकालिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि बाकी प्लान बंद हो जाएंगे या 28 दिन वाले ऑफर बंद हो जाएंगे, एक और ऑफर निकालना पड़ेगा। आप पूछेंगे सर इस बारे में दिक्कत क्या है कंपनीज को? कंपनीज को बहुत दिक्कत है। कंपनीज का सबसे बड़ा क्लेम ये है, सर आपने तो कह दिया आदेश की पालना हो, लेकिन हम अगर कोई भी प्लान निकालते हैं तो जब तक इसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट नहीं होता तब तक प्लान बिकता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए जब भी कोई कंपनी कोई प्लान रिलीज करती है तो उसका बड़ी मात्रा में एडवर्टाइजमेंट करती है कि भाई अब ने ये प्लान निकाल दिया है, अब आप ऐसा कर सकते हैं। उस पर प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके ऊपर लगने वाला खर्च होता है। इस एक नीतिगत परिवर्तन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसी स्थिति में कंपनीज इस चीज़ के लिए टाइम भी मांग रही हैं और मना भी कर रही है कि साहब कोई और अल्टरनेट दे दो। तो कंपनीज की अब ट्राई सुन नहीं रहा है। ट्राई ने ये आपको हालांकि दिखाई तो देगा नहीं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, मैंने जो मूल भावना है वो आपको यहाँ पर बता दी है। ट्राई ने कहा कि देखिए मेरे को शिकायतें मिल रही थी और आपसे मैं केवल कोई रहा होगा अपना जैसा सीधा साधा आदमी, उसने कहा कि 2 ही दिन की तो बात है। कंपनीज ने खोल के चिट्ठे रखे, सर 2 दिन की बात नहीं है, 28 से 30 दिन करना होता तो हम पहले ही कर देते। मुद्दे ये हैं कि हमारे पास में 30 दिन के बाद भी साल भर के अंदर पूरे की पूरे 12 रिचार्ज से काम नहीं चल रहा है। 30 दिन कर लीजिए तब भी आपके 6-7 दिन महीने के बचे रह जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि ये तो गड़बड़ हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो ट्राई ने कहा देखिए 2 सॉल्यूशन है। पहला है या तो आप वैलिडिटी जो है ना वो पीरियड बेस्ड लेकर आइए। पीरियड का मतलब हुआ कि भाई हम इतने दिन के लिए 30 दिन के लिए रिचार्ज लेकर आ गए। दूसरा रिन्यूएबल ऑन सेम डेट पर बेस्ड दूसरा मॉडल लेके आइए, यानी कि आज किसी ने 15 तारीख को रिचार्ज कराया तो अगले महीने 15 को रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार के 2 मॉडल आप लोग और लेकर आइए। इस प्रकार से मोबाइल टैरिफ के अंदर ट्राई ने डायरेक्शंस जारी किए हैं। ट्राई ने ये जब डायरेक्शंस जारी किए तो इसका पुराना इतिहास हमने खंगाला कि ट्राई कब से कह रहा है, ट्राई कब से कर रहा है। तो साथियों ट्राई कर रहा है 27 जनवरी 2022 की न्यूज़ है, मैंने ये आपको पहले भी पढ़ाई है। इसके बाद में जब किसी ने नहीं सुना तो ट्राई ने फिर 30 दिन की वैलिडिटी 1 अप्रैल 2022 को भी फिर से अपने द्वारा खबर निकाली। किसी ने नहीं सुना, सब नहीं सुनते थे। उसके पीछे का बड़ा कारण क्या था भाई? 31 मार्च की ये जो न्यूज़ हम दिखा रहे हैं ना आपको 1 अप्रैल को, ये 31 मार्च का नोटिफिकेशन था जब ट्राई ने निकाला था। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि जो मतलब सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिसको कि आप लोग जानते हैं COAI के नाम से, उन्होंने अपने द्वारा सारी परेशानियों को रखा। उन्होंने कहा कि एक्सपायरी ऑफ टैरिफ वाउचर रिचार्ज ऑन 31 ऑफ मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर वुड हैपन ऑन द सब्सिक्वेंट मंथ, दैट इज ऑन 30 अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो ऐसी स्थिति में हम करें क्या भाई? अगर आपने हमको ऐसी स्थिति दे दी तो देखिए, हालांकि ट्राई ने इनके सारे प्रश्नों का अब जवाब दे दिया है। जो परेशानियां थी वो मैंने आपको बता दी कि 28, 29, 30, 31 4 अलग अलग डेट हैं, मंथ को कैसे काउंट करोगे, तो उन सब के लिए ट्राई ने समाधान दे दिया है। अब तो मतलब मूल तो जड़ मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होगा। तो ट्राई ने जो कहा वो केवल ये है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, उनको अपनाइए और काम को आगे बढ़ाइए। टेलीकॉम कंपनीज ने हालांकि 30 दिन वाले प्लान्स लॉन्च करने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसको सरवाइव करवा नहीं पाई। ये तो हुआ एक अपडेट। अब एक जो खबर है ना वो थोड़ी सी चौंकाने वाली और है। चौंकाने वाली ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन कंपनीज को काफ़ी चैलेंज दिया है। और वो कैसे? आप लोग मंथली रिचार्ज कराते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं, या फिर इंटरनेट के लिए आप डेटा प्लान डला लेते हैं, और फिर आप व्हाट्सएप, सिग्नल या फिर किसी और सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल करते हैं। जब आप कॉलिंग के लिए
किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का उपयोग करते हैं तो टेक्निकली आपने वॉइस कॉल पर डिपेंडेंसी बहुत कम कर ली। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी वीडियो कॉल के लिए व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं या कोई और मैसेजिंग ऐप होगा जिसका आप यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली बड़ी जो कंपनीज चल रही हैं, वोडा, ये जितनी भी कंपनीज चल रही हैं, जियो, वोडा, एयरटेल, इनका कहना है कि हमारा वॉइस कॉल के प्रति लोगों को डराने धमकाने का मामला ही ख़त्म हो गया है। ट्राई ने कहा ये सुनवाई भी हम आपकी करेंगे। शायद चौंकाने वाला फैसला भी आ सकता है। फैसला क्या? फैसला ये कि अब आपका जो ये इंटरनेट के थ्रू होने वाला कॉल है ना, इस पर भी चार्ज लग सकता है। इधर देखिए, कुछ न्यूज़ की चर्चा चल रही है। न्यूज़ ये है, डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ट्राई से कहा है कि आप अपना व्यू बताइए रेगुलेट करने के लिए इंटरनेट कॉल्स को जो कि व्हाट्सएप, सिग्नल और अदर मैसेजिंग ऐप के थ्रू किए जाते हैं। और सच बताएं, ये आज की न्यूज़ है और इस न्यूज़ के बाद में चिंता इस बात की बढ़ रही है, ट्राई का जो यहाँ पर सबसे बड़ा स्टैंड है वो ये है कि हम रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं। अब बातचीत चाहे कैसे भी तरीके से होती हो, तो होने के बाद में हमको रेगुलेट करने का तो अधिकार है ही, चाहे वो किसी भी ऐप के थ्रू होती हो। ये थोड़ी है कि हमारे वॉइस कॉल होंगी तो ही हम रेगुलेट कर पाएंगे यानी नियंत्रण कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का कॉल हो तो हमें रेगुलेट करना है। और अगर जनाब ये रेगुलेट हो गया तो ये मानकर चलिए कि इंटरनेट की जो टेलीफोन की मतलब ये जो है ना, द इंटरनेट टेलीफोनी रिकमेंडेशन ट्राई वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। उन्होंने कहा है कि भाई अगर ये काम बैठ गया तो आने वाले टाइम पर आपको कॉलिंग के लिए व्हाट्सएप